हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्याज निकालना सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करना नहीं आता है, यानी कि किस टाइप के प्रश्न जिसमें आपको माह में आपका टाइम दिया गया हो। ध्यान देना, जब माह में टाइम दिया होता है ना, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है, आप आसानी से उसको नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको भी जब वर्ष माह में दिया गया हो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व किया करिए, उसको आसानी से बिल्कुल शांत होकर पढ़ लिया करिए। ओके, चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है कि 1400 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पे जो बच्चों आपकी दर लग रही है 20%, यह क्या है? वार्षिक है। ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। 7 माह का ब्याज कितना होगा? अब ध्यान देना, यहाँ पे जो आपकी दर दी गई है वो क्या है? वार्षिक है। और आपका जो यहाँ पे समय दिया गया है वह क्या है? माह में है। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। जब भी हम ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, तो हमेशा उसमें ये दोनों वार्षिक हैं तो वार्षिक होना चाहिए, अगर ये माह में लग रहा है तो ये भी माह में होना चाहिए, यानी कि दोनों की जो यहाँ पे यूनिट है वह क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या? यहाँ पे वार्षिक है तो ये भी आपका वार्षिक होना चाहिए। अगर ये माह में होता तो हम आसानी से लगा देते, लेकिन जब हमारी दर वार्षिक में है और हमारा जो टाइम है माह में है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इस माह को भी वार्षिक में चेंज करेंगे। तो आइए देखिए, हमारा मूलधन कितना दिया गया है? 1400 रुपये। तो मूलधन को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको पी से भी दिखाते हैं। हमारा मूलधन कितना है? 1400 रुपया है। ओके, ये हमारा मूलधन है। हमारी दर क्या है? दर हमारी है 20%। दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। रेट का मतलब होता है दर, तो इसको आर से भी दिखाते हैं। ये हमारा कितना है? 20%। और यहाँ पे लिख देना वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में हमारा कितना लग रहा है? 20% लग रहा है। और हमारा समय कितना दिया गया है? समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो टाइम को टी से दिखाएंगे। ये हमारा कितना है? 7 माह है। अब इस माह को मैं क्या करूँगा? वार्षिक में चेंज करूँगा। तो ध्यान देना, जब भी माह को वार्षिक में चेंज करना हो तो जितना माह दिया रहे उसमें 12 से भाग करा दो। अभी मैं बताऊंगा आपको 12 से भाग क्यों कराना है। ये भी आपका इतना वर्ष हो गया, वर्ष वार्षिक यानी कि वर्ष। ओके, तो 7/12 कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वार्षिक हो जाएगा। अब 12 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि हमारा एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 12 से यहाँ पे भाग करते हैं, तो ये हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा, यानी कि 12 माह में 7 माह का हमको निकालना है। ओके, चलिए अब आइए हम ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर हमारा होता है बच्चों, इसको एक नाम से और बोलते हैं साधारण ब्याज। तो चाहे साधारण ब्याज बोलिए या फिर ब्याज बोलिए, बात एक ही होती है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और नीचे आपका कितना होता है? 100 होता है। तो ये आपका क्या है? फार्मूला है। आइए हम इस पे रखते हैं। मूलधन हमारा कितना है? 1400 रुपये है। तो मूलधन आपका 1400 रुपया है, गुणे दर आपकी है 20%, तो सिर्फ आपको 20 लिखना है। फिर गुणे समय आपका है 7/12 वर्ष, तो 7 ऊपर लिखना है, 12 आपको नीचे लिखना है। तो मैं इसी 100 के बगल में क्या करूँगा? इस 12 को लिख दूँगा, क्योंकि ये जो आपका 12 है वह नीचे है। आइए इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, आपका 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया। अब देखिए, ए भी सम संख्या तो हम 2 से काट लेंगे, तो 2 × 6 = 12,
2 सते 14। अब ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, फिर 2 से काट लो, 2 त्याई 6 और 2 1 2 यानी कि यहाँ पे 10 आ गया। अब तो कटेगा नहीं, तो हमारा बचा कितना ऊपर 7 गुणे 10 गुणे 7 बटे 3। अब इनका आपस में पहले गुणा कर लो, तब 3 से भाग करा लेना। 7 सत्ते 49, 49 में आप 10 से गुणा करोगे तो 49 तो लिखोगे, और जैसे ही 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 490 भागे 3 हो गया। अब चलिए भाग करा लेते हैं। कभी कभी आपको भाग भी करना पड़ जाएगा अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी सीख लेना। तो 490। अब देखिए 3 से 4 में भाग करोगे, एक बार जाएगा, तो 3 1 के 3 हो गया। यहाँ पे 1 बचेगा, घटाओगे तो 9 उतारोगे तो 3 छके 18, भाग कराना आपको आता होगा। फिर घटाओगे तो 9 में से 8 घटाओगे, 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी है 0 उतारने की, तो 0 उतार लो। फिर 3 त्रिका 9, घटाओगे फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, फिर 0 उतारोगे, फिर 3 ही बार जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर देखिए 1 बचा, यानी कि फिर 0 बढ़ाओगे, फिर उतनी बार जाएगा, यानी कि 3 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लिखना है, यानी कि आपका आंसर आएगा 163.33। ये आपका आंसर हो जाए, यानी कि ये आपका क्या है बच्चों, ब्याज है 7 माह का। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो जब भी आपको बच्चों यहाँ पे माह दिया हो तो माह को पहले वर्ष में चेंज कर लेना। ध्यान देना, अगर ए वर्ष में है तो इसको भी वर्ष में बनाना पड़ेगा, अगर ए माह में है तो ए माह में है तो चल जाएगा। ओके, यानी कि दोनों का बराबर होना चाहिए, जो रेट रहेगा वहीं आपका ए भी रहेगा। बच्चों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप बच्चों चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।